मैं सुनील, काम करते एक होम फाइनेंस कंपनी में। आप लोग का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे नई यूट्यूब चैनल माय लोन मंत्रा में, जहां हम लोग नॉलेज को लॉक नहीं अनलॉक करते हैं साथियों। तो साथियों, आज ना मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको पार्ट पेमेंट के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, एक्चुअली ना मैं ये वीडियो के लिए मेरे एक जो फ्रेंड है, उन्होंने मुझसे आग्रह किया था कि ना आप एक पार्ट पेमेंट के ऊपर वीडियो बनाओ कि इससे पार्ट पेमेंट करके कस्टमर को क्या क्या बेनिफिट होता है, वो क्या क्या कैसे अपनी जो लोन है उनको जो 20 साल का उसको कैसे 10 साल में पे कर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं उसी के बारे में आपको ये सब बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों, एक्चुअली पार्ट पेमेंट होता क्या है? जैसे मान लो दोस्तों, आपने कोई लोन लिया है, जैसे को आपने कोई होम लोन लिया है या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लिया है। ठीक है, अब उसकी जो किस्त जा रही है दोस्तों, तो महीने की तो जा ही रही है। ठीक है, XYZ अमाउंट जा ही रही है। लेकिन ना आपके पास क्या है कि एक कुछ लमसम अमाउंट आता है, क्वार्टरली आता है या साल भर में आता है, कुछ एक लमसम अमाउंट आता है जैसे ₹2 लाख। ठीक है, आप जाकर उसे बैंक में डिपॉजिट करते हो। बैंक में डिपॉजिट करके बैंक आपको जो है वहां पे 2 ऑप्शन प्रोवाइड करती है। वो 2 ऑप्शन क्या प्रोवाइड करती है दोस्तों, मैं उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा वीडियो में, और उसके बारे में डिटेल से आपको समझाऊंगा कि आपको क्या बेनिफिट होता है, आपको क्या ऑप्ट करना चाहिए, नहीं ऑप्ट करना चाहिए दोस्तों। इसके बारे में आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों, पहले आते हैं कि पार्ट पेमेंट में क्या चार्जेस लगता है। तो जी हाँ दोस्तों, पार्ट पेमेंट में चार्जेस लगता है। अगर दोस्तों, अगर आपने किसी कंपनी से, किसी होम लोन फाइनेंस से या फिर किसी बैंक से आपने जो है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लिया है, या आपका होम लोन ही चल रहा है, लेकिन ना वहां पे जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिक्स्ड में है, तो दोस्तों आपको वहां पे पार्ट पेमेंट चार्जेस लग सकता है दोस्तों। पार्ट पेमेंट चार्जेस जो है 2 से 5% तक हो सकता है, प्लस जीएसटी दोस्तों अलग से। अब दोस्तों, होता क्या है कि आप कितना पार्ट पेमेंट कर सकते हो दोस्तों, ये भी आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा है दोस्तों। जैसे दोस्तों सवाल आना ही है, तो दोस्तों इसके बारे में भी आप ज्यादा घबराए नहीं, मैं आपको बताता हूँ। अब दोस्तों, ये ना डिपेंड करता है, बैंक टू बैंक पॉलिसी पे डिपेंड करता है दोस्तों। कोई कोई बैंक बोलता है जी मैं तो जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है उसका 20% ही सिर्फ लूंगा पार्ट पेमेंट, वो भी साल में एक बार। ठीक है दोस्तों, कोई बैंक बोलता है जी आप मैं एक क्वार्टर में एक ही बार पार्ट पेमेंट लूंगा, वो कितना भी लम्स अमाउंट का पार्ट पेमेंट होता है दोस्तों। कोई जी दोस्तों बोलता है कि जी मैं एक क्वार्टर में एक ही बार लूंगा, लेकिन वो भी प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग का 20% लूंगा दोस्तों। तो दोस्तों, ये ना बैंक टू बैंक पॉलिसी टू पॉलिसी डिपेंड करती है दोस्तों। अब जैसे दोस्तों कि जब पार्ट पेमेंट आप करते हो, तो उसमें क्या बेनिफिट मिलता है दोस्तों, क्या करना चाहिए हमें, नहीं करना चाहिए दोस्तों। देखो देखो दोस्तों, मैं अगर अगर मुझसे पूछो, अगर मैं दोस्तों आप मुझसे सलाह चाहते हो, अगर मेरी राय जानना चाहते हो, तो दोस्तों मैं तो आपको बोलूंगा कि जब भी आप पार्ट पेमेंट करते हो, तो आपको पार्ट पेमेंट करने के बाद जो है टेन्योर कम करना चाहिए, ना कि ईएमआई कम करानी चाहिए। तो आप पूछोगे ऐसा क्यों? मैं आपको बताता हूँ कि मान लो कि आपका जो एक होम लोन चल रहा है, अभी आप उसमें जो है 20,000 का ईएमआई आता है। ठीक है, आप 20,000 की ईएमआई पे कर रहे हो, तो आप पार्ट वन कर लोगे तो क्या कम हो गया, ज्यादा ज्यादा 19,000 हो जाएगा, 18,500 हो जाएगा। लेकिन आप टेन्योर कम करोगे तो टेन्योर भी ज्यादा चेक करेगा। लेकिन दोस्तों, मैं ना आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप वही टेन्योर ही कम कराओ, वो आप अपने अकॉर्डिंग देखो, आपको क्या अच्छा लगता है, आपके अकॉर्डिंग क्या बेनिफिशियल है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि आपकी ईएमआई तो बन जाती है 20,000 रुपया, लेकिन जब आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन वो आपको सपोर्ट नहीं करती कि जी आप 20,000 रुपया पे करो। अब बहुत बार क्या होता है कि ना आप किसी तरह करके 20,000 का वो पे कर रहे हो महीने का। अगर आपको लगता है कि जी जी मुझे 20,000 पे करने में काफी कठिनाई आ रही है, तो आप फिर ईएमआई कम कराओ। मेरी ये सलाह रहेगी। अगर आप देख रहे हो कि हाँ मैं 20,000 रुपया की जो ईएमआई है आराम से पे कर रहा हूँ, तो फिर मेरी सलाह रहेगी कि ना आप टेन्योर कम कराओ, साल कम कराओ लोन का। तो आइए हम लोग ना इसको केस स्टडी से समझते हैं। लिए 2 केस स्टडी बनाकर लाया हूँ अपने साथ। तो इससे मैं आपको पार्ट पेमेंट में जो अगर आप ईएमआई कम कराते हो या फिर समय कम कराते हो, तो उसमें क्या बेनिफिट आएगा नहीं आएगा, उसके बारे में समझते हैं। मान लो साथियों कि आपने जो है एक लोन लिया है, होम लोन लिया है किसी बैंक से 17,54,000 का। ठीक है साथियों, इसमें आपको जो उन्होंने ब्याज दिया है वो दिया 11.5% का ब्याज दर दिया आपको, मतलब आरओआई। जो उन्होंने आपको जो लोन दिया है 224 महीने के लिए दिया है, और आप जो है अभी तक 11 ईएमआई पे कर चुके हो। और 11 में आप पे कर दिए साथियों, तो आपकी जो अब ईएमआई बचती है 213 महीने की ईएमआई बचती है। ठीक है साथियों, इसमें जो आपकी ईएमआई है 19,044 रुपए है। अब जो आपका जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है वहां पे बैंक में, वो है 17,26,038 रुपया।
अगर मान लो साथियों आप 11 महीने बाद जो है जाके एक 2 लाख का पार्ट पेमेंट करते हो, तो इसमें साथियों क्या होगा? पहला केस स्टडी देखते हैं हम लोग, ईएमआई में क्या आएगा फर्क। अगर साथियों आप 2 लाख का पार्ट पेमेंट करते हो, तो आपकी जो पहले ईएमआई थी 19,044 रुपए, वो साथियों घट के आप हो जाएगी 16,832 रुपए। ठीक है साथियों। तो अब इसमें क्या है, जो आपकी जो ईएमआई जो 19,000 से 16,000 हुई है, तो इसमें जो आपका डिफरेंस आया है 2,212 रुपया आया है। ठीक है, अब 2,212 रुपया तो आपको डिफरेंस दिख गया कि हाँ जी ये कम हुआ है। लेकिन आप ये सोचो कि ना 2,212 रुपया अगर आप 213 महीने तक और पेमेंट करोगे तो क्या हो, कितना अमाउंट बचेगा आपको? अगर आप 212 को 213 महीने से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो बेनिफिट अमाउंट मिलेगा साथियों, वो मिलेगा 4,71,156 रुपया। ठीक है साथियों। अब हम लोग आते हैं इसी में, सेम आपका सब कुछ सेम है। आप लोग जो पार्ट पेमेंट कर रहे हो, पार्ट पेमेंट करने के बाद जो है आपने जो ऑप्शन चूज किया है वो चूज किया है समय कम करने का, मतलब टेन्योर घटाने का। आपका जो किस जो 213 महीने की जो ईएमआई देना था उसको कम कराना चाहते हो। तो अगर आप 2 लाख का पार्ट पेमेंट करते हो तो जो आपका जो समय था 213 महीने से घट के 165 महीने में हो जाएगा साथियों। ठीक है, तो आप देखोगे दोनों के बीच का जो डिफरेंस आया है वो 48 महीने का आया है। ठीक है साथियों। अब 48 महीने का डिफरेंस आया, आपको तो लग रहा होगा यार जी ये तो बहुत छोटा सा डिफरेंस आया है, बहुत कम महीने का डिफरेंस आया, इसमें क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो साथियों ये गलत है। अब आप तो कैसे इसमें ज्यादा डिफरेंस आएगा? आप जो 19,044 रुपया की ईएमआई पे करोगे, ठीक, 19,044 रुपया को आप मल्टीप्लाई कर दो 48 से, तो इसमें जो आपको टोटल जो अमाउंट बचेगा वो बचेगा 9,14,112 रुपया। जी हाँ, आपने सही सुना, 9,14,112 रुपये साथियों, ये आपको अमाउंट आप सेव कर पाओगे। ठीक है साथियों। अब देखो, आप उस समय जब आप ईएमआई कम कराते हो तो उसमें आपको क्या बच रहा था, 4,71,156 रुपया। लेकिन जब आप टेन्योर कम कराते हो तो आपको बचता है 9,14,112 रुपया। अगर आपको ओवरऑल प्रॉफिट देखा जाए तो इसमें आपको बच रहा है 4,24,956 रुपया साथियों, अगर आप समय कम कराते हो। तब लोग अरे सर जी ये तो वन ऑफ द केस में ऐसा हो सकता है ये वो, तो कोई बात नहीं साथियों, इसके लिए मैं आपके लिए और कैसी स्टडी लेकर आया हूँ, घबराते क्यों, मैं बैठा हूँ ना आपके लिए। अब साथियों आप मान लो एक और आपका दोस्त सोहन एक लोन लिया है XYZ बैंक से। उसने लोन लिया साथियों 18,92,096 रुपया का। ठीक है साथियों। अब उसने भी लोन लिया 20 साल के लिए, मतलब कि 240 महीना के लिए। उसकी जो ईएमआई जा रही थी 18,540 रुपए की ईएमआई जा रही थी। उसको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला था 10.89 का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला था साथियों। अब जो उसका जो जो वहां पर बैलेंस प्रिंसिपल बचा साथियों, वो बचा 17,84,880 रुपया। और जो उसका जो समय बचा है वो बचा है 229 महीना। अब साथियों आपका सब दोस्त सोहन भी आपके साथ 11 महीने बाद गया पार्ट पेमेंट करने के लिए। अब ये भी कंफ्यूजन कि भैया क्या करूं क्या करूं क्या करूं ना करूं। तो ये मेरे जैसे एक समझदार इंसान से मिला बैंक में, इसको मैंने गाइड किया कि भैया देखो, अगर आप ईएमआई जो भर रहे हो, ईएमआई तो आपका टाइम टू टाइम जा रहा है, सही जा रहा है, आपको कोई कष्ट नहीं आ रहा ईएमआई भरने में, कोई टेंशन नहीं है, तो आप जो है समय कम कराओ अपनी। तो ये ने तो बोले कि अगर आप मुझे पहले आप मुझे बताओ कि मुझे अगर समय कम कराऊंगा तो क्या बेनिफिट है, अगर मैं अब ईएमआई कम कराऊंगा तो क्या बेनिफिट है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं भाई साहब, बैठो मेरे साथ 5 मिनट, आप 5 मिनट दो, एक कॉफी पियो, मैं आपको बताता हूँ क्या बेनिफिट मिलेगा आपको। फिर मैंने इसको बताया कि जी आप 2 लाख का पार्ट पेमेंट तो करने आए हो, ठीक है, आप 2 लाख का पार्ट पेमेंट कर रहे हो, तो जो आपकी ईएमआई जो चल रही है 18,540 रुपये, अगर आप ईएमआई कम कराना चाहते हो तो 16,463 रुपये की ईएमआई हो जाएगी। बोला अच्छा जी 16,000 की ईएमआई हो जाएगी, मतलब 2,000 रुपये घट रहा है मेरा। वो तो खुश हो गया भाई साहब, ओहो 2,000 रुपये की ईएमआई घट रही है। अब उन्होंने कैलकुलेट कर लिया, अच्छा 2,000 अब मेरे को पे करना होगा 229 महीने के लिए, तो जी 4,75,633 रुपया बच जाएगा मेरा। वो तो पूरा फूल ही मारा था। बोला अच्छा बात है ये तो सर जी, आपने बहुत अच्छा चीज बताई। बोला अरे भाई साहब रुको तो अभी, आप तो 4 लाख देख रहे हो, मैं तो आपका 8 लाख बचाना चाहता हूँ। बोला सर जी कैसे? बोला कि भाई साहब 2 मिनट और दो। देखो अभी जो है आपका 229 महीना की ईएमआई बची हुई है, ठीक है, आप 2 लाख का पार्ट पेमेंट कर रहे हो, आप ना समय कम कराओ। बोला जी समय कम कराओ? बोला हाँ कम कराओ। बोला सर जी कितना हो जाएगा?
मैंने बोला कि 178 में ना होगा, बोला 178 में ना 229 माइनस 170, तो जी सर जी तो बस 51 महीने ही कम हो रहे हैं सर जी। कहते होगा इसमें कुछ बेनिफिट नहीं लग रहा। मैंने कहा अरे सर कहाँ फिर आप भी 51 महीना हो रहा है ना, 51 महीना में आप जो है जो ईएमआई दे रहे थे अभी 18,540 को 51 से मल्टीप्लाई करो, आप देखो कितना आता है। तो उन्होंने 2 मिनट सोचा फिर जोड़ा, अरे सर जी ये तो 8,40,000 लगभग आ रहा है। बोले एकदम सही। बोला सर जी इतना पैसा बच जाएगा? बोले हाँ भाई साहब बचेगा, क्यों नहीं बचेगा, आप पापड़ बंद कर रहे हो जो। बोला अच्छा सर जी पक्का? बोला हाँ। बोला सर जी अगर मैं ये करता हूँ तो 8,39,000 रुपये बच रहे हैं, और वो करता हूँ तो 4,75,000 रुपया, तो मुझे जो है टोटल जो है लमसम में 3,63,000 का बेनिफिट इसमें ज्यादा दिख रहा है सर जी। बोला हाँ तो करो फिर। तो भाई साहब उन्होंने फटाफट अपना पार्ट पेमेंट फॉर्म भरा, ये दे दिया मुझे और पार्ट पेमेंट कर दी साथियों। ठीक है दोस्त साथियों, तो देखो आपको मैंने 2 एग्जाम्पल समझाया, तो दोनों एग्जाम्पल में आपको जो बेनिफिशियल क्या लग रहा है कि पार्ट पेमेंट करते समय जो है आप हमेशा समय कम कराएं। मैं साथियों ये भी नहीं बोलूँगा समय कम कराएं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अगर आप ईएमआई देने में कष्ट आ रहा, क्योंकि हमेशा किसी का फाइनेंशियल कंडीशन दोस्तों एक जैसा नहीं होता है, तो आपको जो समय बेनिफिशियल लगे आप वो कीजिए, वो आपको बेटर रहेगा साथियों। ठीक है साथियों, होप मैं आशा करता हूँ कि आपको जो मेरा ये पार्ट पेमेंट का वीडियो है काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ठीक है, आप मुझे कुछ सलाह देना चाहते हैं, किसी नए टॉपिक में आप बताना चाहते हो कि इस टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊं साथियों, तो प्लीज आप मुझे कमेंट करें, मुझे मेल करके बताएं, मुझे कॉल करके बताएं साथियों। मैं आपका फीडबैक के लिए हमेशा तहे दिल से शुक्रगुजार रहूंगा साथियों। साथ के साथ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने साथियों के साथ भी शेयर करें साथियों। नमस्कार।